बात होगी खबरों की। एटा में एनकाउंटर में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश बशीर उर्फ फौजी को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर में इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती किया गया है। एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाश फरार हुए। पकड़ा गया शातिर बदमाश बशीर उर्फ फौजी कासगंज का रहने वाला है। पकड़े गए शातिर बदमाश के पास से एक मैक्स पिकअप गाड़ी, अवैध असला कारतूस बरामद हुआ है। थाना अवागढ़ क्षेत्र के एक बनसुंदरा रोड का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। वहाँ पर बदमाशों से उनकी मुठभेड़ हुई। बदमाश पिकअप सवार थे, जिसमें एक बदमाश पुलिस की फायरिंग में घायल हुआ। उसका नाम फौजी और बशीर फौजी है। इसका 25,000 का इनाम भी है। और इसके 2 साथी कल्लू और जो नदरई निवासी थे, वो अंधेरे का फायदा उठाकर काम निकले। गाजीपुर के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया है जब छात्राओं के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किए जाने का खुलासा हुआ। आरोप है कि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की प्रथम वर्ष की छात्रा मंतशा काजमी अपने साथ रह रही छात्राओं की आपत्तिजनक फोटो क्लिक कर वीडियो बना रही थी। वो इन फोटोज और वीडियोज को अपने सीनियर छात्र मोहम्मद आमिर को भेज रही थी। मंतशा काजमी ने मेडिकल कॉलेज की छात्राओं की जो फोटोज और वीडियोज भेजी हैं, उसके आधार पर मोहम्मद आमिर उन छात्राओं को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके बाद पीड़ित छात्राओं की शिकायत के बाद हड़कंप मच गया। शिकायत की जांच करवाई गई तो आरोप सही पाए गए, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दोनों को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। राजीव सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, ब्लैकमेल का ये पूरा मामला जो सामने आया है, अब तक क्या कुछ हुआ इसमें? देखिए, बीते कई दिनों से गाजीपुर के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही राजीव से हमारा संपर्क टूट गया है। आपको बता दें, पूरा मामला गाजीपुर का है और सीनियर को मेडिकल की जो छात्रा है वो वीडियोस भेजा करती थी। आरोपी छात्र और छात्रा 6 महीने के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। हालांकि कार्रवाई की गई है ये कॉलेज की तरफ से। होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है ये पूरा, जिसके बाद वीडियो की बात जब सामने आई तो यहां पर हर कोई टेंशन में नजर आया। खासतौर पर इन छात्राओं ने कंप्लेन जब किया तब एक्शन लिया गया। राजीव सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, पूरा मामला क्या है? देखिए, बीते कई दिनों से गाजीपुर के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के जा रहा था। इसकी शिकायत कॉलेज प्रशासन से की गई थी। कॉलेज प्रशासन ने जब जांच कराई तो पता चला साथ में ही पढ़ने वाली एक छात्रा मंतशा काजी, वो अपने साथ रह रही छात्राओं की आपत्तिजनक फोटो क्लिक कर रही थी और वीडियो बना रही थी। बहुत शुक्रिया राजीव, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आरोपी छात्र और छात्रा 6 महीने के लिए फिलहाल निलंबित कर दिए गए हैं इस पूरे मामले में। लखीमपुर खीरी के निघासन कांड में साल भर के अंदर ही आज फैसला आना है। 2 सगी दलित बहनों की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। मामले में 6 आरोपी हैं, जिसमें एक नाबालिग भी है। बता दें आपको कि पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। मामला साल 2022 का है और 2 बहनों को घर से अगवा कर रेप करने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। दोनों का शव दुपट्टे से पेड़ से लटका मिला था। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे में एनकाउंटर में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एक आरोपी नाबालिग था। पुलिस ने 76D और 302 पॉक्सो एक्ट की धारा समेत संगीत तमाम चीजों को लेकर यहां पर एक्शन लिया है। संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 14 दिनों के अंदर ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी। 500 पन्नों की केस डायरी और 43 गवाह भी पेश किए गए थे।
और यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र का आज 5वां और आखिरी दिन है। आज नेता सदन सीएम योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव दोनों विधानसभा में बोलेंगे। बता दें कि सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी। आज सदन का माहौल गर्म रहने के आसार हैं। आज विधानसभा की कार्यवाही ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो सकती है। सीएम योगी आज सदन में गरजेंगे। नेता विपक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे इस दौरान। वो मुद्दे कौन से होंगे, वो विषय कौन सा होगा, ये अब देखना बेहद दिलचस्प होगा। सीएम योगी आज चूंकि सदन में बोलेंगे, आमने सामने अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। दिल्ली में आज एनडीए दलों के प्रवक्ताओं की बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बैठक की शुरुआत करेंगे, जबकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक का समापन करेंगे। बीजेपी ने एनडीए की सभी सहयोगी पार्टियों को न्योता भेजा है। बैठक में बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय एक्सटेंशन में कई नेता शामिल होंगे। इस बैठक में यूपी से बीजेपी और उनकी सहयोगी निषाद पार्टी, अपना दल एस और सुभासपा के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तो ये जो बैठक दिल्ली में होने वाली है, इस बैठक की शुरुआत पीयूष गोयल करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सहयोगी दल भी शामिल होंगे। अपना दल एस, एसबीएसपी, निषाद पार्टी के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। एनडीए सरकार के खिलाफ 26 जुलाई को लोकसभा में विपक्ष की तरफ से पेश अविश्वास प्रस्ताव पीएम मोदी के 2 घंटे 10 मिनट के भाषण के बाद गिर गया। इस दौरान उन्होंने कई ऐसी बातें कही जो 24 चुनाव के लिहाज से काफी अहम है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जनता को सपने दिखाते हैं, हम जनता के सपने साकार करते हैं। प्रधानमंत्री आने से क्या होने वाला है? क्या परमात्मा है क्या? 6 दशकों से हम सुन रहे हैं गरीबी हटाओ। सचमुच में हटाया गया क्या? नहीं। कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो तर क्यों नहीं जाते? आखिर कहां गया? उन ताबूतों में खो गया क्या आपका कॉन्शियस, आपका ज़मीर? अलायंस पार्टनर्स आपस में लड़ रहे हैं कि साथ में लड़ रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। हमें लेना देना भारत की आम जनता की साथ कि जिनके दिल नहीं मिलते वे दल मिल चुके, मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे। ऐलान यही है कि सूरज को हटाया जाए, कभी ये ऐसा नहीं होगा सर। देश की जनता ने इनको बाहर का दरवाजा दिखा दिया है। विपक्ष के अविश्वास पर विश्वास दिलाने के लिए जैसे ही पीएम मोदी की सदन में एंट्री हुई, पूरा संसद मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। पीएम मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे थे, लेकिन उनके निशाने पर कांग्रेस थी और अब तक जितने भी सवाल विपक्ष की तरफ से आए, उसका पीएम मोदी ने चुन चुन कर जवाब दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को 2024 के लिए शुभ संकेत बता दिए। उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है। मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है। पीएम मोदी पर विपक्ष ने कई आरोप लगाए, लेकिन सदन में जब पीएम मोदी ने हुंकार भरी तो बता दिया कैसे विपक्षी पार्टियां 24 के रण में फील्डिंग सेट कर रही हैं, लेकिन चौके छक्के इधर से लगे। विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बॉल पर ही करता आगे चलता जा रहा है।
इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से 2 बॉल हो रहे हैं। पीएम मोदी ने गारंटी दी कि तीसरे टर्म में भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था में तीसरे पायदान पर होगा, लेकिन उन्होंने विपक्ष को आईना भी दिखाया और कहा सवाल इस मुद्दे पर होने चाहिए थे कि ये कैसे संभव है, लेकिन विपक्ष को भी मुझे ही दिशा दिखानी पड़ रही है। तीसरे टर्म में हम देश की इकोनॉमी को तीसरे पर लाएंगे, तो एक जिम्मेवार विपक्ष क्या करता? वो सवाल पूछता, अच्छा भाई बताओ, निर्मला जी बताओ कैसे करने वाले हो, अच्छा मोदी जी बताओ कैसे करने वाले हो, आपका रोड मैप बताओ। ऐसा करते। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ रहा है। लेकिन या वो कुछ सुझाव दे सकते थे, ये कुछ सुझाव दे सकते थे, या फिर कहते हम चुनाव में जनता के बीच जाकर के बताएंगे कि ये तीसरे की बात करते हैं, हम तो 1 नंबर पे लेके आएंगे और ऐसे ऐसे लेके कुछ तो करते हैं यार। दरअसल विपक्ष को घेरने के लिए बीजेपी अभियान चला रही है और उन 3 मुद्दों पर जोर दे रही है जिससे 24 के रण में विपक्ष के स्पेशल 26 को घेरा जा सके, और नारा दिया है भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, जिसकी आवाज संसद में भी गूंज रही थी। ये करप्शन की, ये तुष्टीकरण की, ये परिवारवाद की, ये भारी बेरोजगारी की, ये आतंक और हिंसा की, ये भारत को 2 शताब्दी पीछे पहुंचाने की गारंटी है। यानी जिस अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्षी दल अपनी पीठ थपथपा रहे थे, उस अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर देश की जनता का विश्वास जीत लिया और संदेश दिया 24 में फिर रिकॉर्ड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो विपक्ष की नो बॉल पर प्रधानमंत्री की फ्री हिट तो आपने देख लिया, लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का लाया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के सवाल के साथ ही अविश्वास प्रस्ताव पर भी जवाब दिया। मोदी ने 2 घंटे 10 मिनट के भाषण में जैसे ही मणिपुर पर 1 घंटे 52 मिनट बाद बोलने लगे, उसी वक्त विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया और वॉकआउट के बाद आरोप लगाया कि पीएम मोदी मणिपुर पर कुछ नहीं बोले। करना पड़ा कि प्रधानमंत्री जी आज भी मणिपुर के मुद्दे पे नीरव रह गए। तो नीरव रहने के चलते मैंने सोचा कि नया नीरव मोदी को देखने में क्या फायदा है, क्योंकि मोदी जी नीरव रहते हैं, तो इसलिए इनके बात सुनने में क्या फायदा होगी, क्या जरूरत क्या है, क्योंकि उनकी दरबारियों ने सारे बात कर चुके हैं। मोदी जी जिस बातों को दोहराते हैं, उनकी दरबारियों ने सारे कुछ कर चुके हैं। तो हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री आके मणिपुर के लोग के साथ खड़े दिखाई दिए, और पूरा ऑपोजिशन यही चाहता था। एंड हम सभी प्रधानमंत्री के भाषण के लिए रुके, 2 घंटे तक हमने इंतजार किया, लेकिन एक भी शब्द आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नहीं निकला। मणिपुर के साथ लोगों के साथ वो हमें खड़े दिखाई नहीं दिए, इसलिए पूरी ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया है। सबसे बोरिंग है, अनइंस्पायरिंग है, और जो हम उम्मीद लगा रहे थे कि मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री मरहम पर, उस जख्म पर पट्टी लगाएंगे, उन पीड़ित महिलाओं को जिनका रेप हुआ है उनको एक आश्वासन देंगे, एतमाद में लेंगे, उनको कॉन्फिडेंस देंगे, वो बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री कंडेम करेंगे उन लोगों को जो हिंसा कर रहे हैं, जो वहां पर 8,000 हथियार लूट कर चले गए। और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।